मई 2026 कर्क राशि आर्थिक दृष्टि से, हेल्थ, परिवार एवं व्यापार की दृष्टि से मई 2026 के अंदर कई परिवर्तन का योग बन रहा है। कई समस्याओं से आप मुक्त होकर निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने वाले हैं। जरूर आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं और अपने लोगों से सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। दर्शक मित्रों, कर्क राशि स्वामी है वो चंद्रमा है। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से। आप ज्योतिष संबंधी कोई समस्या से ग्रसित है, मुक्त होना चाहते हैं, आप व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। यह जो मैं फलादेश आपको बता रहा हूं, यह फलादेश गोचर के अनुसार है। आपकी कुंडली के अंदर दशा महादशा अलग हो सकती है, तो सर्वप्रथम ग्रहों के ऊपर विचार करते हैं। ग्रह जीवन को बदलते हैं, भाग्य को बदलते हैं। ग्रह हमें करोड़पति भी बना सकते हैं और कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति हमें कई प्रकार की समस्या के अंदर भी डाल सकते हैं। तो कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। मन के मालिक लोग होते हैं, अपने मन के अनुसार चलने वाले, अपने व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोग होते हैं। जरूर स्वभाव से जिद्दी होते हैं, प्रकृति के प्रेमी होते हैं। ऐसे जातकों के लिए इस मई 2026 के अंदर ग्रह की स्थिति क्या है? दूसरे भाव के अंदर, धन भाव के अंदर केतु गोचर कर रहा है। 8वें भाव के अंदर कुंभ राशि के अंदर राहु गोचर कर रहा है। भाग्य भाव के अंदर शनि और मंगल की युति है। मंगल है वो 11 तारीख को मीन राशि को छोड़कर 10वें भाव के अंदर चला जाएगा। वहां सूर्य बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है। 4 दिन तक इन तीनों की युति रहने वाली है। बुध है वो 14 तारीख को मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में चला जाएगा और सूर्य है वो 15 तारीख को अपनी उच्च राशि को छोड़कर वृषभ राशि के अंदर चला जाएगा। वृषभ राशि के अंदर शुक्र स्वग्रही होकर गोचर कर रहा है। शुक्र 14 तारीख को मिथुन राशि के अंदर चला जाएगा और मिथुन राशि के अंदर पहले से देवगुरु बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं। तो यह ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के अंदर क्या क्या करवाएगी, पहले मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं। तारीखें आप नोट कर लीजिए। वो कौन सी तारीख है जो आपके लिए थोड़ी हानिकारक रहेगी। जरूर आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, मानसिक चिंतित आप रहेंगे और एकांत में बैठना, निवास करना आप इन तारीखों में जरूर रहेगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको परिवार के साथ में बैठना है, एकांत में बैठना आपको नहीं है। तो वो तारीख कौन सी है? 1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 28 एवं 29 मई यह तारीख आपके लिए जरूर परेशानी भरी रहेगी। समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। अब हम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं। कर्क राशि वालों के लिए व्यापार की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहने वाला है। उसमें भी 15 तारीख तक आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। नए नए कार्य आपके सामने आएंगी, नई योजना आपकी साकार होगी और आपकी आकांक्षाएं 15 तारीख तक पूर्ण होने वाली है। उसके बाद में मंगल भी स्वग्रही हो जाएगा 14 तारीख को। बाद में सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता की जो स्थिति है वो धीरे धीरे रहेगी, स्पीड आपकी अच्छी नहीं रहेगी। व्यापार के अंदर यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो तो जरूर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यानी रियल एस्टेट से जुड़े हुए व्यक्ति आप हो तो आप ध्यान क्या रखना है, कोई विवादित जमीन आपको नहीं लेनी है, विवादित क्षेत्र से आपको दूर रहना है। शुक्र आपका है आय स्थान के अंदर स्वग्रही है, तो आय की गति निरंतर आपके चालू रहेगी। लग्जरी वस्तुओं का सुख भी आपको प्राप्त होगा। आप टेक्सटाइल से जुड़े हुए व्यक्ति हो, आप सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए व्यक्ति हो तो आपके लिए यह समय अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। लेकिन भूमि भवन निर्माण के अंदर जरूर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। 8वें भाव के अंदर राहु गोचर कर रहा है तो आकस्मिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कुंभ राशि के अंदर राहु है तो शेयर मार्केट से आपको बचकर रहना है, सोच विचार कर आपको निवेश करना है। आप 2 नंबर का कार्य करते हो, सट्टे मार्केट से जुड़े हुए हो तो आपको जरूर थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी।
व्यापार के अंदर विदेश संबंधी कार्य है, वहां देवगुरु बृहस्पति बैठा हुआ है और शुक्र है वो 14 तारीख को मिथुन राशि के अंदर चला जाएगा। तो 14 तारीख के बाद में आप विदेश से कोई व्यापार करते हो या विदेश से आप व्यापार करना चाहते हो तो ऐसा योग भी आपके बन रहा है। 14 तारीख से पहले विदेश से आपको थोड़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब आर्थिक दृष्टि से यह समय कैसा रहेगा? आर्थिक दृष्टि से यह मिला जुला समय रहेगा, क्योंकि 5वीं राशि के अंदर दूसरे भाव के अंदर आपका केतु बैठा हुआ है। धन रुक रुक के आएगा, एकदम धन की गति इतनी अच्छी रहने वाली नहीं रहेगी। पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पिता से संबंधित, पिता के साथ में आप व्यापार करते हो या पैतृक कार्य करते हो तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो जो आपका पंचमे से वो कहाँ बैठा हुआ है? त्रिकोण का मालिक त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है, फिर केंद्र के अंदर चला जाएगा। सप्तमेश आपका है, वो सप्तमेश भी कहाँ बैठा हुआ है? त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है। तो आपके जीवन साथी के साथ में जरूर मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन बड़ी समस्या का रहेगी नहीं। घर के अंदर शांति का वातावरण आपको देखने को मिलेगा। संतान भाव से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। संतान आपके कहे अनुसार चलेगा। संतान की जो चिंता थी वो चिंता आपकी समाप्त होगी और आपके संतान का विवाह का योग भी इस मई माह के अंदर 15 तारीख से पहले पहले बनने का योग आ रहा है। एक बात का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, संतान के अंदर यदि आपके पुत्री है तो पुत्री पक्ष से जरूर आप चिंतित रहेंगे, पुत्र पक्ष से चिंतित आप कम रहेंगे। अब हम विचार करते हैं विद्या की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए, यदि कर्क राशि के जातक जो विद्यार्थी है उनके लिए कैसा रहेगा? उनको विदेश संबंधी अध्ययन, उच्च अध्ययन के अंदर लाभ होने वाला है। या आप साइंस के स्टूडेंट है तो भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। साइंस क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए आपके मन के अनुसार आपको सफलता मिलने वाली रहेगी, लेकिन आपको गुस्सा बढ़ेगा, उसके कारण आपका बार बार अध्ययन से मन भटकेगा। इसलिए आपको एकांत में अध्ययन करने की आवश्यकता है। हो सके तो घर के अंदर आपका एकांत स्थान हो तो उत्तम है, अन्यथा लाइब्रेरी आदि है वहां जाकर आप अध्ययन करोगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। माता का स्वास्थ्य शुरुआत के 15 दिन थोड़ा गड़बड़ रहेगा। माता पक्ष से आप चिंतित जरूर रहेंगे, इसलिए माता का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा और माता को लेकर आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं। अब क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी कर्क राशि वालों को? कर्क राशि वाले जातकों को एक तो आपको अपने वाणी के ऊपर संयम बरतना पड़ेगा। आपका उतावलापन आपको नुकसान कर सकता है। दूसरा, आपको कौन सी बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा? पैसे उधार देते वक्त आप देते हो, देना नहीं है, देते हो तो लिखा पटी करके आपको देना चाहिए, लिखित में काम करना चाहिए, किसी के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छे व्यक्ति से आपको परामर्श लेकर ही आपको काम करना चाहिए। अब आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय मध्यम रहने वाला है। पुरानी बीमारी आपकी जागृत हो सकती है। नेत्र संबंधी समस्या आपको परेशान, माइग्रेन संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। दूसरी है वो पथरी, प्रोस्टेट या कमर के पीछे वाला जो भाग है, शरीर के पीछे वाला, उस भाग के अंदर आपको दर्द की शिकायत रहेगी। इसके अलावा मुंह, दांत, ऐसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। अब आपको उपाय क्या क्या करना है? तो कर्क राशि वाले जातकों को प्रतिदिन या सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव चालीसा का या रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। यह नहीं आता हो तो भगवान शिव को लोटा भर के दूध चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय, महिला है तो शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। 108 बार कीजिए, 2 माला कीजिए, 5 माला कीजिए। जितनी शिव की पूजा करोगे उतना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। और क्या दान में देना चाहिए? कर्क राशि वाले जातकों को गरीब लोगों को भोजन करवाना चाहिए। उसके अंदर भी
यदि आप विद्या के अंदर सफलता चाहते हो तो छोटे छोटे बालकों को पेंसिल, नोटबुक या अन्य अन्य सामग्री जो विद्या संबंधी सामग्री है, शिक्षण संबंधी सामग्री है, उसका दान करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि यह समय है कर्क राशि वालों के लिए आकस्मिक धन की प्राप्ति कराने वाला समय भी रह सकता है, लेकिन शनि के कारण आपको खर्च के ऊपर थोड़ा कंट्रोल भी करना पड़ेगा। अब राहु है वो क्या है, कुंभ राशि के अंदर बैठा हुआ है, 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो क्या है आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपके ऊपर जो जवाबदारी आपको मिलती है, जिम्मेदारी मिलती है, उस बात के ऊपर आपको खरा उतरना है। यदि आप उसके ऊपर खरे उतरोगे तो आपको मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और आपको पद और प्रतिष्ठा अच्छी प्राप्त होने वाली है। अस्तु, जय श्री राम।